नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जारी है हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूपी उत्तराखंड की तमाम खबरें गंगा सवेरा। और अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की। अगले आधे घंटे तक उत्तराखंड का हर सियासी अपडेट हम आपको दिखाएंगे। जी हां, अगले आधे घंटे में उत्तराखंड के मौसम का मिजाज आपको बताएंगे और बताएंगे धुआंधार खबरें। तो आइए करते हैं शुरू। और अब गंगा सवेरा में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड की वो 4 बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। सबकी नजरें इन खबरों पर टिकी रहने वाली है। बिल्कुल, और देखिए जिस बड़ी खबर पर आज हमारी नजर बनी रहेगी वो आपके सामने है। आज 24 घंटे की सावधानी आपको बरतनी है क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड का मौसम आज खराब रहेगा। कई इलाकों में बर्फबारी की भी संभावनाएं जताई गई हैं। भारी बारिश होगी ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। 10 जिले ऐसे हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के। जरूरत पड़े तभी आप घर से बाहर निकलें। बीपी गंगा आपसे अपील करता है क्योंकि मौसम खराब हो सकता है। संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि 2013 में जिस तरीके की आपदा आई थी उससे भी ज्यादा बारिश इस रेड अलर्ट के दौरान हो सकती है। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा कार्यक्रम। आज दिन भर उनके कौन से प्रोग्राम रहने वाले हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा है। पिथौरागढ़ दौरे पर वो जाएंगे और उस दौरान कई विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेंटर का भी वहां पर शुभारंभ किया जाएगा। भाजपा का एक रोड शो भी आज पिथौरागढ़ में रखा गया है, उसमें भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देखिए इसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस भी आज एनडी तिवारी की याद में यात्रा निकालने जा रही है। कहीं ना कहीं सियासी मायने साधने की कोशिश है। कांग्रेस आज तिवारी स्मृति यात्रा उत्तराखंड में निकालने जा रही है। काठगोदाम से हल्द्वानी तक ये जो यात्रा है इसका आयोजन किया गया है। यात्रा निकाली जाएगी, काठगोदाम से शुरू होगी और इसमें उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी शिरकत करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही साथ कई लोगों का सम्मान इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। इसका आयोजन कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि कई लोगों का सम्मान इस यात्रा के जरिए किया जाएगा। जी हाँ, और उसके साथ ही बात होगी आम आदमी पार्टी की भी। किस तरह से चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो एक्टिव हो गई है। 2022 को लेकर एक्शन में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आ चुकी है। वो तिरंगा यात्रा आज निकालने जा रही है। आपकी तिरंगा यात्रा आज उत्तराखंड में होने जा रही है। अजय कोटियाल जो कि मुख्य चेहरा है आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर, वो खुद इस यात्रा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। अजय कोटियाल आपका सीएम चेहरा भी घोषित किए जा चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए तमाम खबरों पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए हम सीधा रुख करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का, जहां से हमारे सहयोगी कौशल सेठ बताएंगे। जी कौशल। बिल्कुल प्राची, तो ब्रेकिंग सेंटर से एक बार फिर हाजिर हूं मैं लेकर के बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने के साथ बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 13 में से 10 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। लिहाजा हमारी भी अपील होगी कि आज घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब बहुत भारी से भारी बारिश आज उत्तराखंड में हो सकती है। और अहम जानकारी इसमें यह बता दें आपको कि 13 में से 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया उत्तराखंड में, तो लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। घरों से बाहर ना निकलें जब तक जरूरी ना हो। इसके अलावा चारधाम की यात्रा भी चल रही है, जिसमें फिलहाल उसको रोक दिया गया है यात्रा को, क्योंकि मौसम खराब हो सकता है। आज रेड अलर्ट जारी किया है। आज कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कई जगह बर्फबारी और तूफानी हवाएं चल सकती हैं। चलिए और रुक कर लेते हैं अपने स्टूडियो में। जी प्राची। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने विस्तार से बताया कि किस तरह देवभूमि में जो है वो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो भी आपको बताना जरूरी है। उत्तराखंड में इस वक्त मौसम का हाल क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर सीधा ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता होंगे जिनसे हम इस ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए देहरादून से हमारे साथ पंकज राणा जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हल्द्वानी से मौसम का अपडेट भी हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ
अंकित जुड़ेंगे और रुद्रप्रयाग का अपडेट हमें देंगे रोहित डिमरी। तो सबसे पहले हम देहरादून का रुख करेंगे और पंकज से सवाल लेंगे। पंकज, क्या कुछ एहतियातन तैयारी की जा रही है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम एहतियात बरतने की बात कही जा रही है? बिल्कुल आस्था, देखिए आपदा प्रबंधन विभाग पिछले 2 दिनों से लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसे ही मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट रहेगा बारिश का, उसके मद्देनजर पूरी तरह से यहाँ व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी। और खासकर ये बात रही मुख्य कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव से बात की, उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत किसी भी स्थानीय लोगों समेत यात्रियों को नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त भी मौसम का मिजाज देखिए किस तरह का बना हुआ है। सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि ये बूंदाबांदी है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों से इस तरह की जानकारी मिली है कि वहाँ पर तेज बारिश है और यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी और केदारनाथ की जो ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं वहाँ पर हिमपात भी हुआ है, हल्का बर्फबारी हुई है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यदि 2 दिनों तक इस तरह का मौसम रहा तो आने वाले दिनों में ठंडक भी बढ़ेगी और उससे दिक्कतों की भी लोगों को हो सकती हैं। जो चारधाम यात्रा है उसको अस्थायी तौर पर रोका गया है, 2 दिनों तक इसको रोक दिया गया है, आज और कल, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि जो 2013 में जिस तरह से बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, उसी की तरह यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में बारिश होगी। कुमाऊं क्षेत्र में आज ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इन जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। उसके साथ गढ़वाल क्षेत्र के भी कई जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसलिए मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, उसके बाद सभी जिलों के डीएम ने निर्देश दे दिए हैं कि फिलहाल आज जो सभी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, सभी छोटे स्कूल से लेकर बड़े कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ये इसलिए ही एहतियात दी गई है कि आने वाले दिनों में लोगों को दिक्कत ना हो, खासकर बच्चों को दिक्कत ना हो। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के निर्देश के बाद पूरी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है और ये एडवाइजरी जारी की गई है कि चारधाम यात्रा को 2 दिन तक अस्थायी तौर पर रोका जाए। जो यात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के लिए दर्शन के जा रहे हैं उनको उसी स्थान पर रोका जाए जहां वो ठहरे हुए हैं। तो 2 दिनों तक अलर्ट है और ये देखा जाएगा कि 2 दिनों बाद यानी आज और कल के बाद किस तरह से मौसम का मिजाज बदलता है। जो 3000 से ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां पर हिमपात शुरू हो गया है, तो आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंडक भी बढ़ेगी। आस्था, बिल्कुल, तो देहरादून का अपडेट आपने बताया हमें और अब रुक करेंगे हम हल्द्वानी का। अंकित हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले तो बताइए हल्द्वानी में इस वक्त मौसम कैसा है और मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के एहतियात यहां बरते जा रहे हैं? आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट उत्तराखंड में घोषित किया है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर जिला हो सकती है और तेज हवाएं भी यहाँ पे चल सकती है। और हल्द्वानी का बात करें तो हल्द्वानी में कल रात से ही बारिश का आलम जारी है और अभी तक यहाँ पर बारिश चलती आ रही है। सुबह से ही यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन की बात करें तो जिलाधिकारी ने सभी यहाँ पर स्कूल 1 दिन के लिए बंद कर दिए हैं ताकि कोई नुकसान न हो। और वहीं जो नैनीताल की बात करें, नैनीताल क्षेत्र में जो पर्यटक आते हैं उनको उनके लिए प्रशासन ने कहा है कि आप न आए और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। 24 घंटे अपने मोबाइल ऑन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं टाटा जो अलर्ट तक घोषित किया है मौसम विभाग की ओर से वो देखने को मिल रहा है। और हल्द्वानी में जिस तरह से बारिश हो रही है, कंटिन्यू अगर इस तरह से बारिश होगी तो हल्द्वानी की जो गोला नदी है वो भी अपने उफान को हो सकती है। जो गोला नदी के किनारे लोग रह रहे हैं उसको भी प्रशासन अलर्ट मोड में उनका दूसरी तरफ शिफ्ट करने की मोड में आ रहा है। बिल्कुल अंकित, तो देखिए इस तरीके से जो हल्द्वानी में है वो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड से अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं, वहां से रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, कैसा मौसम है रुद्रप्रयाग में? चारधाम यात्रा भी बीच में रोकी गई है, फिलहाल क्या तैयारी नजर आ रही है? जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार लगातार कह सकते हैं कि देर रात से यहाँ पर बारिश जारी है। बारिश का जनजीवन काफ़ी प्रभावित यहाँ पर हो चुका है। कह सकते हैं कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कई जगहों पर डेंजर जोन उभरा है। इसके अलावा बद्रीनाथ जो हाईवे है वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। कह सकते हैं कि बारिश लगातार यहाँ पर देर रात से जारी है, उस कारण ठंड भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी है। और केदारनाथ धाम की हम बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी हिमपात भी कल से हो रहा है और अभी भी यहाँ पर लगातार बारिश जारी है। देर रात वहाँ पर जब
रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई केदारनाथ धाम में, तो लोगों को बाहर ही सोकर अपनी रात गुजारनी पड़ जाए। कह सकते हैं कल भी केदारनाथ धाम में 14 से 15 हजार के करीब तीर्थ यात्री यहाँ पहुंचे, जिस कारण जो आंकड़ा है 1 लाख अभी तक पार कर चुका है। तो लगातार कह सकते हैं बारिश भी यहाँ पर जारी है, मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला हुआ है और जो प्रशासन है वह भी सतर्कता बरते हुए है। यात्री को जगह जगह अब जाकर रोका गया है, उनको रहने खाने की व्यवस्था के तौर पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। रात से भी यहाँ पर जब बारिश लगातार जारी है तो ऐसे में जो विद्युत व्यवस्था है वह भी ठप पड़ी हुई है। देर रात से यहाँ पर अंधेरा जो लाइट है वह भी बंद पड़ी है। ऐसे में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो भी बढ़ गई है। मंदाकिनी का जो जलस्तर है बारिश के कारण लगातार बढ़ गया है और कह सकते हैं कि ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार जब बर्फबारी हो रही है तो निचले वाले इलाकों में रोहित, देखिए मौसम जो है वो चेतावनी के मुताबिक ही बदल रहा है, इसलिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। जी हां, तो आज देवों की भूमि में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लिहाजा इससे जुड़े हुए हर बड़े पहलू पर भी हमारी नजर बनी रही है और इस पर आपको भी हम अपडेट लगातार दे रहे हैं। और इसके लिए सीधे हम लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी कौशल सेठ के पास, जो हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कौशल जी आस्था, तो भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और ये इन जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ओला पड़ने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही बात कर लेते हैं 3500 मीटर और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस तरह की आशंका, इस तरह की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड में। मौसम विभाग ने बारिश का, भारी से भारी बारिश हो सकती है। पूरे उत्तराखंड में तेज गरज के साथ बौछार और मध्यम बारिश की भी संभावना है। सुबह 8:30 बजे से अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो ये वो बड़ी अपडेट्स हैं जो रेड अलर्ट को लेकर मौसम विभाग की हम आपको बता रहे हैं। जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी है मौसम विभाग ने। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए ये सलाह भी उन्होंने दी है कि जो एहतियाती कदम है प्रशासन वो उठाए। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन हो सकता है, ये भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। कहीं कहीं नालों और नदियों में तेज उफान आ सकता है, क्योंकि बारिश होगी तो पहाड़ों से लगातार पानी गिरेगा और ऐसे में नदी नालों में उफान आ सकता है। पेड़ उखड़ सकते हैं, पशुओं को, मवेशियों को नुकसान हो सकता है, खुले में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंच सकता है। जो वाहन बाहर रोड पर पार्किंग में खड़े होते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकता है, पहाड़ी से पत्थर आ सकता है, मलबा आ सकता है। अलर्ट के बाद सतर्कता को बढ़ाया गया है। केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री जा रहे श्रद्धालुओं को रोका गया है। ये बड़ी अपडेट है। रेड अलर्ट के बाद जो एहतियात बरता गया है वो आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से मौसम साफ होने के बाद यात्रा पर जाने की अपील की गई है। प्रदेश में आज स्कूल बंद रहेंगे, ये सबसे बड़ा अपडेट है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आज स्कूल बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन तंत्र और जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। किसी भी घटना पर रिस्पॉन्स टाइम्स कम से कम रहे, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। पुलिस हो, एसडीआरएफ को, इनको हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग के जो हिसाब से उसने उत्तराखंड में सालाना औसतन 1176.9 मिलीमीटर बारिश होती है। इस साल 1153.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बागेश्वर में सबसे ज्यादा 2215.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। हरिद्वार की बात कर लेते हैं, सबसे कम 752 मिलीमीटर बारिश हुई है हरिद्वार में। तो ये वो आंकड़ा है कि उत्तराखंड में कितनी बारिश होती रहती है और ये तमाम एहतियात जो बरतने के निर्देश दिए वो हमने आपको बताए। और सीधे रुक कर लेते स्टूडियो का। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए कौशल ने बताया सिलसिलेवार तरीके से कि क्या एहतियात आपको बरतने हैं, क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। अब पिथौरागढ़ में भी देखिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। वहां भी भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। प्रशासनिक महकमा एक्टिव हो गया है। डीएम आशीष चौहान ने जिले में रेड अलर्ट के मद्देनजर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इस तरीके से सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और यातायात के लिए और नागरिकों से ये अपील की जा रही है कि वो
उन स्थानों पर मतलब जब तक नितांत आवश्यक न हो तब तक वो अपनी यात्रा को टालें। BRO, ITBP, सेना, SSB इन सभी पैरेलल एजेंसी से या पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी से हमारी बातचीत हुई है और इसमें उनसे उनके ट्रुप्स के जो इनएक्सेसिबल एरिया में जो मूवमेंट है उनको रोका गया है, प्लस उनकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको भी अलर्ट मोड पे किया गया। तो आपने देखा कि किस तरह उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि अगले साल यहां पर चुनाव होने हैं, लिहाजा यहां चुनावी हलचल भी तेज है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज कांग्रेस उत्तराखंड में क्या कर रही है। देखिए, आगामी चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और इसी क्रम में आज कांग्रेस स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की याद में तिवारी स्मृति यात्रा निकालेगी। इस यात्रा की शुरुआत काठगोदाम से होगी और ये यात्रा नैनीताल होते हुए हल्द्वानी जाकर खत्म होगी। यात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत शिरकत करेंगे। साथ ही साथ यात्रा के बाद का कार्यक्रम ये है कि यात्रा के बाद कोरोना वॉरियर्स आशा कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाएगा। देखिए, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे कि आखिर यूपी उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। सभी पार्टियां जोर शोर से अभी से ही जनता को लुभाने के लिए जनता से के बीच जाने का काम जो है वो कर रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जो चुनावी दौरे हैं वो हो रहे हैं और आज हम बात यूपी की कर लेते हैं। आपको बताएंगे कि यूपी में आखिर किन नेताओं के आज दौरे होने वाले हैं और सीधा इसके लिए चल लेते हैं मेरी सहयोगी आस्था कौशिक के पास, जो आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताएंगी कि आज यूपी में कौन से चुनावी दौरे होने वाले हैं। शिवपाल यादव की भी आज रैली होने जा रही है। शिवपाल यादव कानपुर देहात में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक पीसी होने जा रही है प्रसपा की। शिवपाल यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और इसके बाद सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो प्रसपा की चल रही है उसके दूसरे चरण की भी शुरुआत यहां से हो जाएगी। कानपुर देहात, जालौन और झांसी और महोबा में भी आज परिवर्तन रथ जाएगा। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव खुद मौजूद रहेंगे। तो आज ये दो महत्वपूर्ण रैलियां जो हैं आज होने जा रही हैं, इन पर हमारी नजर बनी रहेगी और उससे जुड़े अपडेट्स भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो देखिए, तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने में लग गए हैं और उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सा नेता कहां पर जाने वाला है, ये हमने आपको बताया। शिवपाल यादव आज अहम दौरे करने वाले हैं और इसके जरिए वो जनता से अपने को वोट देने की अपील करने वाले हैं। आज बिल्कुल, और अब वक्त हो गया धुआंधार खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाते हैं खबरें। हल्द्वानी में यशपाल आर्या ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। कहा, सरकारी महकमों में बंपर भर्ती की घोषणाएं हवा हवाई। बंपर भर्ती सिर्फ चुनावी वादा। हल्द्वानी में हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर किया जुबानी वार। कहा, हम जितनी भी योजनाएं लाएं उन सभी योजनाओं को किया गया बंद। प्रदेश को दिशाहीन की तरफ धकेल दिया गया। आगामी चुनाव के लिए मैनिफेस्टो के सवाल पर कांग्रेस का बयान। पार्टी जनता से पूछकर मैनिफेस्टो तैयार कर रही। इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता का बनाया हुआ घोषणा पत्र होगा। हरिद्वार पहुंचे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल कोठियाल। गंगा आरती में हुए शामिल। मां गंगा की कर्नल कोठियाल ने उतारी आरती। नैनीताल में हुई बीजेपी की विधानसभा बैठक। उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह शामिल। कहा, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाया जाए।